हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस में। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन किया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। उसमें क्या है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8.4 जो एक्सरसाइज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं ना, सिद्ध करने वाले सवाल जिनको बोलते हैं ना। तो त्रिकोणमितीय सरल समीकरण कितनी है, 3 है। पहली सरल समीकरण क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। देखो आप ढंग से देखो, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है, कोस के ऊपर भी स्क्वायर है, दोनों कोण समान है। दोनों कोण क्या है, समान। यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ ए होगा तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए तो यहाँ भी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इन दोनों का योग कितना हो जाता है, 1 हो जाता है ना। प्लस होना चाहिए, माइनस के लिए सही नहीं है ना, सत्य नहीं है। अब इससे दो आगे और सरल समीकरण बनती हैं, वो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, याद हमें यही करनी है। दो आगे कौन सी दो बनती है, देखो इससे दो और कौन सी निकलती है हमारे पास कि साइन स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब इधर क्या बचेगा फिर, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब अपन कोस स्क्वायर थीटा इस सरल समीकरण का यूज करते हुए कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाए उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। इससे दूसरी और कौन सी निकलती है कि कोस स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो याद आपको सिर्फ ये रखनी है, उससे दो और बनती हैं, ये अपन दिमाग में रखेंगे यार, इनसे दो और कौन सी बनती है, मतलब कोस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये पहली सरल समीकरण थी, उससे ये दो और बन के आई अपने पास। दूसरी सरल समीकरण है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस तरह से जैसे इसमें से दो और निकल के आएंगे, उसी तरह से इसमें से भी दो और निकल के आएंगे। देखो कैसे, एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा की जगह जरूरत पड़ने पे लिख सकते हैं ना। ये बच्चों को हार्ड क्यों लगती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं ना, और ये रट्टे मारने वाली जो प्रश्नावली नहीं है, इसमें अपन को समझ के करना है कि क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन मांग क्या है आपसे, उस हिसाब से सारी चेंज होती रहती है। कभी तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कभी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, इसी तरह टेन स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह टेन स्क्वायर थीटा कब लिखेंगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन कैसे करना है आपने एक बार यहाँ से देखेंगे। पहले क्वेश्चन को करने से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे ना, रोकेंगे, और पहले आप खुद करने की कोशिश करेंगे। तरीके मैं पहले बता दूंगा, फिर आप देखना कि आपने कैसे किया और सर ने कैसे करवाया। अप्रोच देखने की, सर ने कैसे किया था, मैं क्या सोच रहा था और सर ने क्या सोच के करवाया, वो आपको सीखना है। तो दूसरी कौन सी बनेगी, टेन स्क्वायर इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा, देखो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह अपन 1 भी लिखते हैं, और 1 की जगह क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरी जो सरल समीकरण है वो क्या है, याद आपको एक ये रखनी है, एक ये रखनी है, और एक ये जो बता रहा हूँ लिखनी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे आगे दो कौन सी बनी, देखो को 1 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कोट स्क्वायर उधर जाएगा तो इधर क्या बचा, 1, तो 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। याद आपको ये 3 ही रखनी है, उससे दो और कौन सी निकल के आएंगी वो तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, कैसे आप याद करते हो ना, फटाक से अपने दिमाग में देंगे। तो ये 3 सरल समीकरण थे। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण 3 है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण 3 है। पहली कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इनको अच्छे से याद करेंगे, क्वेश्चन सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में ये सारी यूज होने वाली है, और पीछे के जो सूत्र हैं वो भी यूज होने वाले हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उससे पहले आप वीडियो को रोकें और नोट करें, फिर बढ़ते अपनी एक्सरसाइज की तरफ। मैं यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 12 है कि अनुपातों को से टेने सेके को साइने के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। इधर मैंने जितने भी 8.4 एक्सरसाइज में जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले वो लिख दिए मैंने। देखो जब अपने 8.1 स्टार्ट की थी तो LA L बटा के से देखा था अपने,
क्या देखा था कि ये एक होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, और ये होता है कोट, सॉरी ये होता है कोट, ये सेक और ये कोसेक। तो आपने क्या देखा था कि सेक की जगह अपन क्या लिखते हैं, कोसेक की जगह अपन क्या लिखते हैं, 1 बटा साइन। देखो सेक की जगह अपन क्या लिखते हैं, 1 बटा कोस, सेक की जगह 1 बटा कोस लिखते हैं, कोसेक की जगह 1 बटा साइन। ये दो फॉर्मूले तो ये इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाले सवालों के लिए इंपॉर्टेंट है ना। फिर टेन को देखा था अपन ने, टेन ए क्या होता है साइन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, बट थीटा की फॉर्म में फॉर्मूले याद रखेंगे अपन। अप्लाई जैसे क्वेश्चन में ए आ रहा है तो यहाँ ये फॉर्मूले ए में रख देंगे है ना, फॉर्मूले अपन याद थीटा की फॉर्म में रखेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो थीटा की जगह क्या हो जाएंगे, ए आ जाएगा, और क्वेश्चन में बी हो तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसे घबराना नहीं कि सर यहाँ तो फॉर्मूले थीटा में लिख गए हैं और क्वेश्चन में तो ए आ रहा है ना, ये एंगल है, ए और थीटा क्या है, कोण है जो चेंज हो जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, क्या हो जाएंगे चेंज। याद आपको थीटा की फॉर्म में रखेंगे और क्वेश्चन में जैसे आएंगे ए आता है तो ए की फॉर्म में रख देंगे और बी आ रहा है तो बी रख देंगे ना। तो टेन थीटा बराबर क्या था, साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या था, कोस बटा साइन। चार तो ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट। तीन ये सरल समीकरण जो भी अपन ने देखी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो सरल समीकरण हैं ये आपने 9th क्लास में सीखी हैं, ये तो नॉर्मली अपन 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, या अपन ए प्लस बी ए माइनस बी की जगह क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर या ए माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस वाली है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और माइनस वाली सरल समीकरण है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इतने फॉर्मूले याद कर लोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको 8.4 का क्वेश्चन आपका गलत होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। तो करते हैं अपन ये फर्स्ट एग्जांपल, जो एग्जांपल नंबर 12 है उसको करते हैं। देखो क्या बोल रहा है ये जो है ना एग्जांपल कि किसी को जैसे बोला इसने को से टेन ए सेक को साइन ए के पदों में व्यक्त करो, साइन ए के पदों में व्यक्त करवा ले, वो कोस के पदों में व्यक्त करवा ले, टेन के पदों में कोट सेक कोसेक किसी के भी पदों में वो व्यक्त करवा सकता है ना। तो ये बच्चों की समझ में नहीं आते, बच्चों को थोड़ा सोचने में ऐसे सोच नहीं पाते कि करना क्या है ना, इनका कोई फिक्स तरीका नहीं है। मैं यहाँ क्वेश्चन में कोई 2-3 स्टेप बना के आपको दिखा रहा हूँ, आप उन स्टेप को थोड़ा सा गौर से सुनेंगे और दिमाग में सेट रखेंगे तो आ जाएंगे क्वेश्चन है ना आपके। तो सबसे पहला काम स्टेप नंबर फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चन आए कि टेन ए को साइन को कोस में, टेन में किसी में बदले दूसरे, अभी इस सभी को किस में बदलना है मुझे, कोस को भी साइन में, टेन को भी साइन के पदों में, सेक को भी साइन के पदों में व्यक्त करना है। यूं नहीं आता कभी भी क्वेश्चन के सभी को साइन के पदों में, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन जिसको 100 में से 100 लाने उसके लिए 1 नंबर भी बहुत क्या है महत्वपूर्ण है। तो स्टेप फर्स्ट जब यूं एक दूसरे के पदों में व्यक्त करवाए तो स्टेप फर्स्ट क्या है इसमें कि उल्टा सोचेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या है, उल्टा सोचेंगे। बोले सर क्या बोले, उल्टा कैसे सोचेंगे, अभी समझाऊंगा ना, क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा ये स्टेप तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे क्या करें सर ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उल्टा सोचेंगे है ना। स्टेप सेकंड, अगर ये काम नहीं आ रहा तो स्टेप ये सेकंड काम आएगा, ऐसी त्रिकोणमितीय सरल समीकरण देखेंगे जिसके अंदर जिसको बदलना है वह जिसमें बदलना है, दोनों को इन्वर्टेड कोमा में बंद किया मैंने, जिसको और जिसमें बदलना है दोनों हो। बाकी तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा है ना। तो देखो मैंने क्या लिखवाया तो आंसर में मैं इसको स्टार्ट करूंगा कि अनुपातों को से को भी टेन की साइन के पदों में व्यक्त करना है, टेन को भी साइन के पदों में व्यक्त करना है, और सेक को भी किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन के पदों में व्यक्त करना है ना। तो स्टेप फर्स्ट मान लो मैं यहाँ बारी बारी से बदलूंगा, पहले कोस को बदलूंगा साइन में, फिर टेन को बदलूंगा साइन में, और फिर सेक को बदलूंगा साइन में, ठीक है। तो देखो
इसमें और भी सूत्र है उल्टा सोचने के लिए, देखो ये भी है, टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/में कोट थीटा, कोट होता है 1/10, और साइन क्या होता है 1/cos कोसेक, और कोस क्या होता है 1/sec, है ना, ये भी एक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले कोस को बदल रहा हूं साइन में। तो स्टेप फर्स्ट में अपन सोचेंगे उल्टा, किसको बदलना है, कोस को बदलना है। तो कोस का उल्टा सोच रहे हैं, कोस का उल्टा, देखो कोस का उल्टा क्या होगा 1/sec, ऐसे उल्टा सोचना है, वैसे नहीं कोई उल्टी सीधी बातें सोचने लग जाओ ना। ये क्वेश्चन है ना उल्टे वाले, उल्टा मतलब एक प्रतिलोमानुपात वाले, कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, तो मतलब सेक और दोनों कोस क्या है एक दूसरे के प्रतिलोमानुपात में, है ना, ऐसे सोचना है उल्टा ना। तो क्या सोचा, कोस का उल्टा क्या है, कोस का उल्टा है क्या सेक, देखो कोस थीटा की जगह अपन 1/sec थीटा लिख सकते हैं, मतलब कोस का उल्टा क्या है सेक है। तो उल्टे से तो काम नहीं चला, मैं क्या कर रहा हूं, कोस को बदल रहा हूं साइन में। तो मैंने कोस का उल्टा सोचा सेक, साइन नहीं आया अभी, तो पहला स्टेप हट गया यहाँ। फिर देखा दूसरी बात क्या है कि ऐसी सरसमीका, ऐसी त्रिकोणमितीय सरसमीका देखेंगे जिसके अंदर जिसको बदलना है जिसमें बदलना है दोनों हो, ऐसी त्रिकोणमितीय सरसमीका। अब त्रिकोणमितीय सरसमीका ये 3 है मेरे पास, 1 2 और 3। अब इनमें से कोई सरसमीका होगी जिसको बदलना है, किसको बदलना है, अभी मैंने कोस को बदलना है, किस में बदलना है, साइन में बदलना है, दोनों। ऐसी सरसमीका देखेंगे कोस भी हो और साइन भी हो। तो आपने देखा कि साइन और कोस यहाँ देखो दोनों हैं, हाँ, तो अब देखो मुझे पता चल गया कि ये साइन और कोस वाली सरसमीका लगेगी। अब लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। स्टेप थर्ड में क्या रखना आपने, स्टेप थर्ड, जिसको बदलना है, जिसको बदलना है उसे LHS में रखेंगे, ये स्टेप बनाएंगे ना। अब किसको बदलना है मेरे को, कोस को बदलना है, तो कोस ए में बात चलेगी ना, क्योंकि ए की बात है ना। तो थीटा की जगह अपन क्या रख देंगे, ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। मैंने बोला था कि याद आपको थीटा की फॉर्म में रखनी है, और क्वेश्चन में जो भी कोण दे रखे होंगे उस हिसाब से अपन थीटा की जगह कोण रख देंगे। अब मुझे कोस को बदलना है, तो कोस को मैं LHS में रखूंगा, बाकी सारी चीजें उस तरफ है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा नहीं ए, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये इधर प्लस में था उधर गया तो माइनस में, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। तो कोस ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कई बच्चे क्या करते हैं, एक पे अंडर रूट अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर पे अंडर रूट अलग कर देंगे, ऐसा बिल्कुल गलत है। प्लस और माइनस में अंडर रूट अलग अलग नहीं होता, ऐसे गुणा में होता ना, कि कोस स्क्वायर ए बराबर 2 गुणा साइन स्क्वायर ए, तो अलग अलग कर दूंगा, इस पे अलग कर दूंगा, इधर से स्क्वायर हटेगी तो इस पे अलग कर दूंगा। गुणा में अलग अलग हो जाता है, भाग में भी अलग अलग हो जाता है, प्लस माइनस में अंडर रूट अलग अलग नहीं होता, ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। तो आपने क्या देखा कि आपने कोस को बदल दिया, किसके पदों में, देखो साइन ही साइन है, संख्या आ जाए उससे मतलब नहीं है, संख्या है उससे मतलब नहीं है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात आने चाहिए वो ही आने चाहिए, जिसमें बदलना है वही। देखो कोस को बदलना था, साइन में बदलना था, तो इधर देखो कोस को बदल दिया मैंने किसमें, साइन में, ठीक है, पहला तो हो गया। अब टेन को बदलना है, अब दूसरे स्टेप में दूसरी बार जो अपन कर रहे हैं, टेन को बदल रहे हैं साइन में, टेन को बदल रहे हैं साइन में। तो देखो पहले उल्टा सोचेंगे, टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा तो कोट होता है। पहला स्टेप देखा आपने, टेन का उल्टा कोट, साइन नहीं आया भैया, टेन की जगह साइन नहीं आया, तो ये तो हट गया पहला स्टेप। तो अब क्या है, दूसरा स्टेप है, ये थोड़ा सा सोचना है आपको ना। ऐसी त्रिकोणमितीय सरसमीका देखेंगे जिसके अंदर जिसको बदलना है, मतलब टेन को बदलना है, जिसमें बदलना है दोनों हो, साइन में बदलना है दोनों होने चाहिए, मतलब टेन भी होना चाहिए और साइन भी होना चाहिए। ऐसी सरसमीका देखनी है, इन तीनों में से मिलेगी आपको। सोचना कैसे, अब ढंग से सुनना, देखो सोचना कैसे वो देखेंगे हम। टेन को बदलना है, साइन में बदलना है, देखो इसमें साइन है, साइन तो सीधा पड़ा है ना, इसमें कोस है, और कोस का उल्टा भी सोचना है, इसे उल्टा, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक, मतलब सरसमीका में 4 हैं, 2 नहीं, इसमें 4 हैं। साइन कोस तो सीधे सीधे दिख रहे हैं आपको, उल्टे देखो साइन का उल्टा कोसेक भी है और सेक भी है,
इसमें 4 हैं, साइन कोस और सेक कोसेक, उल्टे सोच के ना। तो इसमें साइन तो है लेकिन टेन नहीं है, मेरे को टेन को बदलना था साइन में, टेन नहीं भी। इसमें टेन तो सीधा पड़ा है, सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है कोस, टेन है। इसमें भी 4 है, कौन कौन 4 है, कोट, टेन का उल्टा देखो कोट भी है, सेक का उल्टा कोस भी है, मतलब टेन है, कोट है, सेक है और कोस है, मतलब टेन और साइन नहीं है इसमें, ये भी हट गई। इसको देखो, इसमें 2 तो सीधे दिख रहे हैं आपको, कौन, कोट और कोसेक। उल्टे वाले देखो, कोट का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा देखो क्या होगा, टेन, टेन भी है इसमें, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, कोसेक का उल्टा देखो साइन होता है। उल्टा उल्टा मतलब 1/, उल्टा का मतलब जब भी मैं उल्टा बोलूँ तो 1/, टेन का उल्टा बोलूँ तो टेन की जगह अपन क्या लिखते हैं, 1/, कोट ऐसे लिखते हैं ना। सेक का उल्टा तो 1/, कोस, कोस का उल्टा तो 1/, सेक, यूं सोचना, उल्टा ऐसे उल्टा सोचना ना। तो देखो इसमें टेन और इसमें कोट और कोसेक तो सीधे थे, उल्टे सोचे तो देखो कोट का उल्टा 1/, टेन है इसमें, और कोसेक का उल्टा 1/, साइन है। तो मुझे सरसमीका मिल गई। ऐसी सरसमीका देखेंगे त्रिकोणमितीय जिसमें जिसको बदलना है, मतलब टेन, टेन भी है इसमें, कोट का उल्टा देखो, टेन को बदलना है, साइन में बदलना है, साइन भी है इसमें, तो टेन और साइन दोनों हैं, तो ये काम की है मेरे। देखो अब याद है, चुंकी लगा के, चुंकी ए में बात चल रही ना टेन आना चाहिए एलएचएस में, जिसको बदलना है उसको एलएचएस में, तो टेन एलएचएस में होना चाहिए, तो यहाँ से देखो टेन निकलेगा। हाँ, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर, पहले सरसमीका लिखी मैंने, कोसेक स्क्वायर ए। अब मुझे टेन चाहिए, तो टेन मतलब बना दो इसमें से, 1 प्लस 1/, टेन स्क्वायर ए, कोट की जगह क्या लिख दिया, 1/, टेन, और कोसेक की जगह क्या लिख दिया, 1/, साइन स्क्वायर ए। देखो टेन को बदलना है, साइन में बदलना है, दोनों हैं इस सरसमीका में, उल्टा सोच के देखा तो। अब जिसको बदलना है उसको एलएचएस में रखेंगे, तो एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/, में टेन स्क्वायर ए बराबर 1/, साइन स्क्वायर ए माइनस 1/, में 1, तो 1/, टेन स्क्वायर ए बराबर एलसीएम आया साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। अब टेन नीचे है, मुझे टेन चाहिए तो ऊपर बदल दूंगा, यहाँ लगा के बदल देते हैं, बराबर है तो ये दोनों साइड पलट देंगे। टेन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इधर स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो टेन ए बराबर साइन ऊपर अंडर रूट अलग, नीचे बट्टा में अंडर रूट ऊपर नीचे अलग हो जाएगा, ऊपर अलग करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए, और नीचे वाली संख्या अंडर रूट में पड़ी रहेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपने देखा कि टेन को बदल दिया आपने किस में, साइन में बदल दिया, टेन को साइन में, ठीक है। तो टेन भी बदला गया साइन में, कोस भी बदला गया साइन में, बचा कौन, सेक। अब सेक को बदलना है, साइन में बदलना है ना। तो आपकी प्रैक्टिस देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ये क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, अब बस साइन, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस, मतलब साइन तो नहीं आया अभी, उल्टे से तो काम नहीं चला। तो सरसमीका देखो इसमें, अब ऐसी सरसमीका, त्रिकोणमितीय सरसमीका देखेंगे जिसको बदलना है, मतलब सेक को बदलना है, जिसमें बदलना है, दोनों सेक और साइन दोनों होने चाहिए, सेक और साइन दोनों। तो इसमें साइन तो सीधा पड़ा है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। देखो सेक आ गया ना, सेक, तो ये आ गई, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। अब मुझे सेक को बदलना है, तो सेक यहाँ से निकलेगा, उसको तो इस तरफ रखूंगा, बाकी सारी चीज़ें इस तरफ। देखो इसमें सेक की जगह कोस की जगह क्या लिख दिया, 1/, में सेक स्क्वायर ए, और उधर चला गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 पलट देंगे, या लगा के 1/, में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट, सेक ए बराबर 1 का अंडर रूट 1, और अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सेक ए आ गया। अब सेक का दूसरा तरीका कौन सा था, देखो अपन ने कोस को पहले ही बदल रखा था। अगर आप तरीके तो ये देखो, कैसे भी मैं कह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। सेक को इस तरह से अपन स्टेप बाय स्टेप ढूंढ लिया ना, या देखो चूंकि लगा के अपन यूँ भी लिख सकते थे, सेक ए बराबर 1/, में कोस ए होता है। देखो यहाँ से सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा, तो सेक ए बराबर क्या होगा, 1/, कोस ए।
और कोस ए को मैंने साइन में पहले ही बदल रखा है, तो सेक ए की जगह अपन क्या लिखते हैं, 1 बट्टा में कोस ए की जगह, देखो कोस ए का मान है ये रहा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से भी कर सकते थे, और ये तब करते तब इसको समीकरण नंबर 1 मान के लिखते कि यहाँ फिर लिखता कि समीकरण 1 से। तो इस तरह से ये बदलने वाले क्वेश्चन है। देखो साइन कोस को भी साइन के पदों में व्यक्त कर दिया, टेन भी इधर देखो साइन ही साइन है, संख्या से मतलब नहीं है, और सेक भी क्या है इधर साइन ही साइन है इधर। इस तरह से अपन किन्हीं भी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में बदल सकते हैं। बस ये 3 स्टेप आपको याद रखने, पहले उल्टा सोच के फिर ऐसी त्रिकोणमितीय सरलसमीका देखेंगे जिसमें जिसको बदलना है, जिसमें बदलना है दोनों हो, जिसको बदलना है उसको एलएचएस में रखेंगे, बाकी सारी ये प्रैक्टिस है ना। अभी 1-2 क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 8.4 में भी है, वो करेंगे तो और ज़्यादा आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना। बस ये बात 3 स्टेप आप नोट में यहाँ एक साइड में रख लेना लिख के, और उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे ना 5-7, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का आने वाला है, बदलने वाला है ना, तो कर दोगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 12 हुआ हमारा यहाँ पे आके कंप्लीट। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 13 है, सिद्ध करने वाला सवाल है कि सिद्ध कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपके 3-3 नंबर के, 6-6 नंबर के ना, कि सिद्ध कीजिए, इसको 1 के बराबर सिद्ध करना है ना। तो ये सिद्ध करने वाले सवाल कैसे करेंगे, या तो अपन एलएचएस लेंगे, उससे आरएचएस बना देंगे, ठीक है, या क्या करेंगे आरएचएस लेंगे, उसको सोल्व करके एलएचएस बना देंगे, या करेंगे क्या करेंगे आधी एलएचएस लेंगे, आधी आरएचएस लेंगे और दोनों को बराबर दिखा देंगे। एक समीकरण 1 और 2 में क्या कर देंगे कि दोनों क्या हैं, आपस में बराबर है। 3 स्टेप हैं, या एलएचएस लेंगे आरएचएस बना देंगे, या आरएचएस लेंगे एलएचएस बना देंगे, या आधी एलएचएस लेंगे आधी आरएचएस लेंगे, दोनों को क्या कर देंगे बराबर दिखा देंगे, ठीक है। या आधी एलएचएस लेंगे आधी आरएचएस लेंगे, दोनों को क्या दिखा देंगे बराबर दिखा देंगे। और ये फॉर्मूले आपके ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, 95% क्वेश्चन में हमारी ये अप्रोच रहेगी कि अपन साइन कोस में बदलेंगे। टेन है तो देखो टेन है, जैसे सेक है तो सेक की जगह अपन क्या लिख देंगे 1 बटा कोस, कोसेक है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे 1 बटा साइन, टेन है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे साइन बटा कोस, और कोट आ जाए तो उसकी जगह क्या लिख देंगे कोस बटा साइन। पहले ये 4 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। साइन आ गया ना, साइन थीटा आ गया या साइन ए आ गया, तो उसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि साइन कोस में ही बदलना है। सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में एलएचएस लेनी है तो एलएचएस लेंगे, आरएचएस लेनी है तो आरएचएस लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे साइन कोस में बदल देंगे। फिर आगे हल होता है वो करते जाएंगे। ये सरसमीका लगती है तो ये लगा देंगे, ये वाली लगती है तो ये लगा देंगे। पहला काम ये 4 सूत्र अप्लाई करेंगे। सेक आ जाएगा उसकी जगह 1 बटा कोस लिखेंगे, सेक थीटा की जगह 1 बटा कोस थीटा। ए आ गया मतलब सेक के आ गया तो उसकी जगह 1 बटा साइन कोस ए, कोसेक की जगह 1 बटा साइन, टेन की जगह साइन बटा कोस, और कोट की जगह कोस बटा साइन। ये काम करना है ना। तो मैं इस क्वेश्चन में देखो आरएचएस में तो कुछ है नहीं, आरएचएस ले भी लेता हूँ, इसमें थोड़ा कम मटेरियल है, इसको मैं एलएचएस नहीं बना सकता, तो एलएचएस लूंगा उससे आरएचएस बनाऊंगा। देखो कैसे आंसर में, बहुत आसान नहीं है, बस आपसे प्रैक्टिस मांगती है ना, प्रैक्टिस करनी है आपको। और शुरुआत में आप जो भी फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो वो ब्रैकेट में लिखते चलो, तो आपके फॉर्मूले याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आंसर में मैंने क्या किया, एलएचएस ली, एलएचएस जैसी है वैसी की वैसी उतार दी एक बार, सेक के 1 माइनस साइन ए और सेक के प्लस टेन ए। तो सबसे पहला काम, ऐसा क्वेश्चन आते ही एलएचएस ले ली मैंने, ये फॉर्मूले अप्लाई हो रहे तो कर देंगे। सेक थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे 1 बटा कोस थीटा। देखो सेक क्या है तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 बटा में कोस ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन और कोस आ जाए तो उनको नहीं छेड़ेंगे, 1 माइनस साइन ए और सेक के की जगह 1 बटा कोस ए प्लस टेन ए की जगह साइन ए बटा में कोस ए। देखो ये सूत्र गए, टेन थीटा की जगह साइन बटा कोस तो साइन ए बटा कोस ए, सेक ए की जगह 1 बटा कोस ए। आप ब्रैकेट में यहाँ पे सूत्र लिख दो, जैसे सेक थीटा चुंगी लगा के सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा व टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा, ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे ना। तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है।
पहला काम कर दिया अपने, 4 सूत्र लगा दिया, साइन कोस में बदल दिया। अब जो कुछ हो रहा है वो कर दो। देखो यहाँ कुछ नहीं हो रहा, अभी यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है। देखो एलसीएम ले सकते हैं अपन, तो एलसीएम ले लो। कोस ए 1 माइनस साइन ए, इस ब्रैकेट में क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। बोले सर कोस और कोस का एलसीएम कैसे लें? जैसे 1/4 है प्लस 3/4 है, मैं बोलूँ इनका एलसीएम लो, तो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, तो क्या आएगा, 4 ही आएगा एलसीएम। देखो यहाँ भी कोस है यहाँ भी कोस है, तो क्या आ गया एलसीएम, कोस ए। बोले सर कई बच्चे बोलते हैं कोस स्क्वायर है, लेकिन यहाँ देखो 4 और 4 का लघुत्तम, 4 स्क्वायर थोड़ी नहीं लेते हो, क्या लेते हो, 4 ही तो लेते हो। तो कोस और कोस का लघुत्तम क्या आ जाएगा, कोस ए। ठीक है, अब वैसे करते हैं अपन, 4 का भाग देंगे इस 4 में, तो एक बार क्या, 1 को 1 से गुणा कर देंगे। वैसे कोस ए का भाग दूंगा, कोस ए में तो एक बार जाएगा, 1 को 1 से क्या तो 1 प्लस कोस ए का भाग कोस ए में एक बार गया, 1 को साइन से गुणा किया तो साइन ए। कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना। हाँ, तो आगे देखो अब क्या करें। अब देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा, और गुणा का नियम है कि ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे। देखो नीचे कोस को 1 से किया तो कोस ए, और कोस ए को फिर कोस ए से किया तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर 1 गुणा में चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ऊपर क्या है देखो, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। नीचे तो पड़ा है कोस स्क्वायर ए। ऊपर ढंग से देखो, दोनों ब्रैकेटों में पहली संख्या समान है, देखो हाँ है, दूसरी संख्या भी समान है, देखो हाँ है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो इसको देखो, दोनों ब्रैकेटों में पहली संख्या समान है, दूसरी संख्या समान है, हाँ, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, सरस्वती का क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, सरस्वती का क्या कहेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, और आप यहाँ लिख दो वो सरस्वती का कि इसके कारण लिखा मैंने, है ना। अब 1 के ऊपर स्क्वायर चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। फिर आपने देखा कि सरस स्क्वायर आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो अब इस मैंने कहा था ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद करनी है, आगे 2 और बनती हैं वो याद करने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, अब साइन स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए की जगह क्या लिख देंगे, कोस स्क्वायर ए, बट्टा में क्या है, कोस स्क्वायर ए, और यहाँ कौन सी सरस में लगी अपने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, और यहाँ कौन सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बार बार लिखोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है। अब कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग दिया तो 1, देखो 1 बन गया ना, तो बराबर RHS। इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। अपने LHS ली, उसको सोल्व करके RHS बना दिया। और अप्रोच में पहला काम अपन ने क्या करना है, ये वाले 4 सूत्र अगर लग रहे हैं तो वो वाले लगाएंगे, मतलब साइन की सेक की जगह 1 बटा कोस, कोसेक की जगह 1 बटा साइन, टेन की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा की जगह कोट थीटा बटा कोस थीटा बटा में साइन थीटा, और उसको हल करेंगे तो ले आएंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 14 है, सिद्ध कीजिए कोट ए माइनस कोस ए, कोस ए बटा में कोट ए प्लस कोस ए बराबर सिद्ध करना है कोसेक ए माइनस 1 बटा में कोसेक ए प्लस 1, है ना। LHS लेते हैं आंसर में। LHS बराबर, जो LHS है पहले पूरी की पूरी उतार दो, क्या है, कोट ए माइनस कोस ए बटा में कोट ए प्लस कोस ए बराबर। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, 95% क्वेश्चन में मैंने बोला, अभी देखो सुनना ध्यान से, 100% नहीं बोला, 95% बोला, 5% कोई दूसरे तरीके के भी आ सकते हैं, वो देख लेंगे आएंगे तब, है ना। तो सबसे पहला काम, ये सूत्र 4 लग रहे हैं तो लगा दो, सेक ए कोट सेक ए टेन ए कोटे आ रहे हैं तो उनकी जगह मान रख दो। देखो कोटे आ रहा है ना, कोटे की जगह क्या लिख देंगे, कोस ए बट्टा साइन ए, कोटे की जगह क्या लिख देंगे, कोस ए बट्टा में साइन ए, और प्लस माइनस में क्या है, माइनस में क्या है, कोस ए बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, और कोटे की जगह क्या लिख देंगे, कोस ए बट्टा में साइन ए प्लस कोस ए बट्टा में कुछ नहीं है तो 1। या तो देखो लघुत्तम ले लो आप, आपके दिमाग में सबसे पहला काम ये आएगा कि यार ऊपर लघुत्तम ले सकते हैं, नीचे भी लघुत्तम ले सकते हैं। तो ये तो बट्टा वाला निशान है ना, ऊपर का लघुत्तम कितना आएगा, साइन का, और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, साइन ए
एक साइन का भाग दूंगा इसमें तो साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचा कोस ए माइनस, देखो एक का भाग साइन में दिया तो साइन ए बार जाएगा, एक का भाग दो में दूं तो दो बार, एक का भाग पाँच में दूंगा तो पाँच बार, 10 में दूंगा तो 10 बार, साइन में दूंगा तो साइन बार, एक का भाग साइन में दिया तो साइन बार, साइन को कोस ए से गुणा किया तो कोस ए डॉट साइन ए, नीचे भी लघुत्तम साइन ए, देखो कोस ए प्लस कोस ए डॉट साइन। अब ऊपर ऊपर देखो साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस ए कॉमन आ गया ना, एक माइनस कोस ए एक प्लस कोस ए, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, साइन से साइन क्या हो गया कट गया, ऊपर ऊपर कॉमन क्या आ रहा है देखो कोस ए, बट्टा में क्या बचा अंदर क्या बचा कोस चला गया यहाँ से, पूरा कोस चला गया तो क्या छोड़ गया एक माइनस साइन ए, नीचे देखो नीचे कॉमन क्या है कोस ए, और क्या बचा एक प्लस साइन ए, ये कोस से कोस कट गया तो क्या बचा एक माइनस साइन ए बट्टा में एक प्लस साइन ए, समीकरण नंबर 1। बोले साइन कोस में अब आगे क्या कर सकते हैं देखो, तो मैंने क्या कहा था ऐसे करने वाले क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, या तो LHS लूँ RHS बना दूँ, या RHS लूँ LHS बना दूँ, या आधी LHS लूँ आधी RHS लूँ, दोनों को बराबर दिखा दूँ, है ना। रट्टा नहीं मारना है किसी भी क्वेश्चन का, बहुत सारे तरीके हैं इनके करने के, इसमें भी आगे तरीका है कि मैं साइन कॉमन लूँ, वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। आप क्या करोगे अब आगे देखो RHS लोगे, अब आगे कुछ नहीं कर सकते आपके हिसाब से, अपन कुछ नहीं कर सकते इसमें, वैसे कर सकते हैं लेकिन अभी अपन सोचेंगे जैसे आप जहां तक सोच सकते हो, अब इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, तो अपन RHS ले लेंगे। RHS क्या है कोसेक ए माइनस एक, जब इधर कुछ नहीं कर सकते तो इधर भाग लो भाई, बट्टा में कोसेक ए प्लस एक। अब इसमें क्या कर सकते हैं देखो, सबसे पहले ये सूत्र लग रही है तो लगा दो, देखो जैसे इसमें लगाए थे LHS में उसी तरह इसमें लगा दो, कोसेक ए की जगह क्या लिख देंगे एक बटा साइन ए माइनस एक बटा एक और एक बटा साइन ए प्लस एक बटा एक। अब दिमाग चल गया कि ऊपर अलग लघुत्तम, ऊपर साइन ए का और एक का लघुत्तम क्या आएगा साइन ए, साइन ए से साइन गया, एक को साइन एक को एक से किया तो एक का भाग साइन ए में साइन ए बार, साइन ए को एक से किया तो साइन ए। अब जिनको लघुत्तम लेना नहीं आता वो ये नहीं समझ पाएंगे, LCM आया साइन ए तो एक प्लस साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बचा एक माइनस साइन ए एक प्लस साइन ए, समीकरण नंबर 2। कई बच्चे सोचते हैं कि साइन ए से साइन ए कट जाए, देखो ऊपर नीचे बीच में प्लस माइनस आए तो ऊपर नीचे नहीं करते, ऊपर नीचे कब करते हैं जब गुणा का निशान है तो करते हैं। तो देखो ये भी एक माइनस साइन है ये भी एक माइनस साइन है, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आया LHS बराबर आ गया RHS बराबर आ गया क्या आया एक माइनस साइन ए बट्टा में एक प्लस साइन। ऐसे भी कर सकते हैं ना कि आधी LHS हल कर दें आधी RHS हल कर दें और दोनों को क्या दिखा दें कि बराबर है ना। रट्टा नहीं मारना कि यार LHS लेके मैं RHS बनाऊं या RHS लेके मैं LHS ही बनाऊं, बहुत ईजी क्वेश्चन नहीं है, प्रैक्टिस मांगते हैं। देखो जैसे मैं ये करता क्या कुछ नहीं हुआ तो फिर RHS की तरफ भाग लिया और दोनों क्या कर दिखा दिया, दोनों देखो बराबर हैं। इस तरह से अपन कर सकते हैं। बट हमने एग्जाम्पल नंबर 15 जो है, देखो एग्जाम्पल नंबर 15 जो है मैंने बोला था ना ये जो अप्रोच है साइन कोस में बदलने वाली वो 95% क्वेश्चन में लग जाती है। एग्जाम्पल नंबर 15 में ये साइन कोस में बदल के नहीं करेंगे, वो 5% जो बचे ना उसमें है वो एग्जाम्पल नंबर 15। और एक क्वेश्चन है 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 में पाँचवा एग्जाम्पल नंबर 15 और 8.4 में क्वेश्चन नंबर 5 में पाँचवा भाग है। ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एकदम लास्ट में करूँगा क्योंकि अभी जो अप्रोच है ना अपने 95% वाली उसको कवर करेंगे। 5% वाली जो है ना कि साइन कोस में बदल के अपन हल नहीं कर सकते उसको बाद में देखेंगे ना। अभी अपन ये बातें सेट करेंगे, जब कुछ भी आ जाए तो साइन कोस में बदल के हल करेंगे। तो पहले 95% क्वेश्चन करेंगे। तो
एग्जाम्पल नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का भाग जो है वो अपन एकदम लास्ट में करेंगे जब अपनी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आके हमारे एग्जाम्पल और इंट्रो पार्ट क्या हुआ, खत्म हुआ एक्सरसाइज 8.4 का। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।